अस्सलाम वालेकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है छोड़ो यार ये वाले जुमले को, दफा करो। काम की बात पे आते हैं। सवाल ये आया है कि वॉलेट बनाने के लिए अगर मैं गिरे को आसमानी से लगाऊं तो वॉलेट बन जाएगा। तो हाँ भाई, पहला सवाल का जवाब, गिरे को आसमानी कलर से लगाओ तो वॉलेट बन जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल कि तैमूर भाई गिरे को आसमानी से लगाएंगे तो आपने कहा वॉयलेट बनेगा, लेकिन क्या कलर भी डार्क होगा? तो मेरे भाई सवाल आपका वैलिड है कि कलर डार्क होगा या नहीं होगा, लेकिन जवाब भी आपकी बात में छुपा हुआ है। अगर आपने एक गिरे बर्ड ऐसा लगाया जो फीके कलर का था, अब देखो अभी आप लोगों ने ये बर्ड देख लिया, ये एक डार्क ग्रे कलर का बर्ड बैठा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक ग्रे बर्ड और दिखाता हूँ जो लाइट है इससे। ये ज़रा डार्क ग्रे है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये डार्क ग्रे है ना। अब इसके अलावा मैं आपको एक लाइट ग्रे भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपके सवाल का जवाब आपकी बात में छुपा हुआ है। अगर मैं डार्क ग्रे नर को डार्क ब्लू फीमेल से लगाऊंगा तो डार्क बच्चा आएगा वॉयलेट में। लेकिन अगर एक गिरे और दिखाता हूँ आपको। अच्छा, एक गिरे नर ये है, ठीक है, ये मादा बैठी हुई पट्टी। एक गिरे कलर का मतलब तोता ये है, ठीक है, पट्टी जो बैठी हुई है। अब मैं आपसे बोलूँ, चली गई यार, अब ये बैठी हुई, हाँ। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये जो गिरे पट्टी है ये नर से ज़्यादा डार्क है या नर ज़्यादा डार्क था? आपके सामने दो गिरे तोते और बैठे हैं, एक वो पट्टी बैठी हुई है, एक ये आ गई पट्टी। अब बताओ ये डार्क है या वो नर डार्क था जो अभी दिखा रहा था? जाहिर बात है आप बोलोगे वो नर डार्क है। अब देखो इस वक्त आपके सामने दो गिरे तोते बैठे हैं, एक लाइट है, एक डार्क फैक्टर है, एक लाइट फैक्टर है। वो देखो वो मादा डार्क फैक्टर है, ये पट्टी लाइट फैक्टर है। अब आप खुद बताओ अपने सवाल के जवाब में कि डार्क फैक्टर को डार्क फैक्टर से लगाएंगे तो कलर डार्क होगा, या किसी भी ग्रे कलर को किसी भी लाइट आसमानी से लगा देंगे तो डार्क होगा? बहुत ही आसान जवाब है, सीधी सी बात है भाई। डार्क कलर की फीमेल हो, डार्क कलर का नर हो तो ही डार्क बच्चा आता है। कलर डार्क करने के लिए डार्क कलर ही लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ग्रे कलर लगा देने से डार्क हो जाएगा। फैक्टर अलग चीज़ है, मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई भी थी कि DD यानी कि डार्क फैक्टर, डबल डार्क फैक्टर जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, सारी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी जो लैपटॉप पे दिखाया था। आप वो वीडियो एक दफ़ा चैनल पे देख लो जाके, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा के डार्क फैक्टर बर्ड भी होते हैं, नॉर्मल बर्ड भी होते हैं, सिंगल फैक्टर बर्ड भी होते हैं कलर में। तो जो डार्क फैक्टर बर्ड को डार्क फैक्टर से लगाओगे तो ही कलर डार्क होगा, अगर लाइट बर्ड्स को आपस में लगाओगे तो कलर लाइट ही आएगा। बहुत सिंपल सा इस बात का जवाब है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। आपको ये बात मैंने बता दी कि डार्क बर्ड को डार्क बर्ड से लगाओ तो डार्क आएगा, लाइट को लाइट से लगाओगे तो लाइट आएगा। आप ये नहीं होगा कि गिरे को ब्लू से लगा दो तो वो डार्क वॉयलेट देगा। भाई लाइट गिरे को लाइट ब्लू से लगाओगे तो लाइट वॉयलेट आएगा, डार्क ब्लू को डार्क गिरे से लगाओगे तो डार्क वॉयलेट आएगा। सिंपल सी बात है। और ये इसके ऊपर मैं वीडियो डार्क फैक्टर के ऊपर बना भी चुका हूँ, ठीक है, जो लैपटॉप से दिखा के समझाया था। हो सका तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और जैसे ये वाली मादा गिरेगी ये डार्क है, ठीक है, तो इससे जो बच्चे आएंगे वो डार्क आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा भाई, ये मसला तो सॉल्व हो गया डार्क फैक्टर और लाइट फैक्टर का, ठीक है। गिरे को ब्लू से लगाओ वो अलग सवाल था, और डार्क फैक्टर बनाने के लिए क्या करना है वो अलग सवाल था। दोनों सवालों के जवाब दे दिए। डबल डार्क वाले वीडियो देख लेना जिसमें डार्क फैक्टर समझाता कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर कि सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस क्या होता है और डबल फैक्टर। पहले तो ये समझ लो। अब ये जो गिरे का नर बैठा हुआ है जिसका मुंह फ्रंट से गोल्डन होता है, ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस कहलाता है। जिस नर या मादा का मुंह सिर्फ हाफ माथे तक डबल गोल्डन फेस हो डार्क कलर में, वो डबल फैक्टर गोल्डन फेस होते हैं। और जिस नर का मुंह या मादा का मुंह पीछे पूरी सर तक गोल्डन हो वो सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस होता है। अब आपके सामने ये जो गिरे का नर है ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, और वो जो इसके आगे दोनों तीनों नर बैठे हुए हैं और वो जो मादियाँ बैठी हुई हैं आगे, वो लोग सारे सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस हैं।
ये बात क्लियर हो गई बात। अच्छा अब ये बात क्लियर हो गई, बल्कि सॉरी इसके आगे जो नर बैठा हुआ है वो भी डबल फैक्टर गोल्डन फेस है क्योंकि वो माथे तक है, और उसके आगे जो बैठा हुआ है तीसरा नर वो पीछे पूरा हुड उसका जो है पूरा कमर तक गोल्डन है, वो हो गया सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस। जी हाँ, कुछ लोग इस बात को गलत ले लेते हैं, वो ये समझते हैं कि पूरी कमर तक अगर गोल्डन है तो वो डबल फैक्टर है। आप लोग उल्टा समझते हो। सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस वो होता है जिसकी पूरी गर्दन गोल्डन हो, और डबल फैक्टर गोल्डन फेस वो होता है जिसकी सिर्फ चेहरा गोल्डन हो, डार्क गोल्डन, और बाकी पीछे से नॉर्मल कलर हो। ठीक है, यानी कि वो जो पीछे मादी चिपकी हुई है वो उसके बराबर में चारों जो 3 पीस बैठे हैं ना वो सारे के सारे सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस हैं। अब आ जाओ अगला सवाल। ये जो गिरे का नर है ये डबल फैक्टर गोल्डन फेस है। ठीक है, इस डबल फैक्टर गोल्डन फेस के नर को अगर मैं एक वाइट फेस की क्लियर विंग की मादा से लगाऊं तो सारे के सारे बच्चे वैसे आएंगे जैसे वो तीसरे नंबर पे नर बैठा हुआ है, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस। यानी कि जो नर डबल फैक्टर गोल्डन फेस होता है ना, जब आप उसके साथ वाइट फेस की मादा लगाते हो तो जो बच्चे आते हैं वो तीसरे नंबर पे जो मेल बैठा हुआ है वैसे आते हैं, सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस। होगा पूरा मुंह गोल्डन लेकिन कमर तक होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा अब आप बोलोगे आपका अगला सवाल क्या था कि अगर 2 सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस को आपस में लगाएं, जैसे वो नर है, ये दोनों जो बैठे हैं ना इनका जोड़ा भी लगा हुआ है, इत्तेफाक की बात है। ये जिसको ये जोड़ा चाहिए भाई राब्ता कर ले, ये जोड़ा लग गया है और माशाल्लाह से ये जोड़ा बेहतरीन बना है। कलर वाइज बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है ये, और क्वालिटी वाइज डार्क फैक्टर बर्ड है जो आप लोगों का सवाल भी था, ये दोनों का जोड़ा बन गया है। अच्छा अब ये दोनों बर्ड सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है। आपका सवाल ये था कि 2 सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस यानी कि पूरे कमर तक के गोल्डन हो 2 पीस जो है वो जब आपस में लगाएंगे तो इनके बच्चे कैसे आएंगे। इनके बच्चे डबल फैक्टर गोल्डन फेस भी आ सकते हैं 50% और 50% इनके जैसे सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस आएंगे, वाइट फेस कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल का जवाब हो गया आपके कि 2 गोल्डन फेस को लगाने से क्या होगा। अच्छा अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर इस गिरे वाले नर को इस मादा से लगाएं तो क्या होगा, क्योंकि गिरे नर डबल फैक्टर गोल्डन फेस है, मादा सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस है, तो आधे बच्चे डबल फैक्टर गोल्डन फेस आएंगे और आधे बच्चे सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस। और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे नर के जैसे डबल फैक्टर गोल्डन फेस आ जाए। ठीक है, ये बात भी क्लियर कर दिया आज हमने। अच्छा ये पेयर लगा हुआ है, दोबारा बता दूं ये पेयर लगा हुआ है, जिस भाई को चाहिए रब्ता करें 034724333231। डबल फैक्टर सिंगल फैक्टर गोल्डन फेस लेकिन डबल फैक्टर कलर यानी कि डार्क कलर का पेयर है। इसी तरह एक ये मादी बैठी हुई है डार्क कलर की पेयर में, ये शायद इस गिरे नर से लगी हुई है या वाले नर से लगी हुई है, ये अभी कंफर्म कर दूंगा मैं थोड़ी देर बाद, आपको दिख भी जाएगा। तो भाई ये सारे जो जैसे इसके अंदर अपने अंदर भी देखो ना आप, तो वो मादा जो चिपकी हुई है वो डबल फैक्टर कलर में है, यानी कि डार्क फैक्टर कलर है, डबल फैक्टर बोलना सॉरी, डार्क फैक्टर कलर में। गिरे नर डार्क फैक्टर कलर में, जो उसके आगे नर है वो भी डार्क फैक्टर कलर में। फीका कलर जो होता है ना वो सिंगल फैक्टर या कॉमन कलर होता है, जो थोड़ा सा डार्क हो जाए वो सिंगल फैक्टर डार्क होता है, और जो ज़्यादा डार्क हो जाए वो DD यानी कि डबल डार्क फैक्टर बर्ड होता है। डबल डार्क फैक्टर आपको एक और भी एग्जाम्पल से कॉलोनी में समझाता हूँ। अच्छा अब जैसे ये माशाल्लाह ज़रूर बोला मैंने भाई कॉलोनी में। अब जैसे ये दोनों डार्क फैक्टर बर्ड बैठे हुए हैं जामनी के, और ये तीसरा वाला जो गिरे वाला है ये भी डार्क फैक्टर बर्ड है। ठीक है, जबकि उसके बराबर में जो बर्ड है वो भी डार्क है लेकिन वो सिंगल फैक्टर डार्क है। ठीक है, और उसके बराबर में जो बर्ड है वो नॉर्मल कलर बर्ड है, यानी कि जैसे एक नॉर्मल बर्ड होता है। तो ये सारा मैंने कोशिश की आज कि डार्क फैक्टर बर्ड को समझाने की कोशिश करूं, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छा खासा लैपटॉप से समझाया भी था, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो और वो वीडियो देखने के बाद आपका कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कलर क्या, एक नॉर्मल कलर होता है, एक सिंगल फैक्टर डार्क और एक डबल फैक्टर डार्क यानी कि DD डबल डार्क। ठीक है, तो आई होप कि ये वाले प्रोसेस में आपको सब कुछ समझ आया होगा। बाकी भाई रेनबो वर्जिस जो सेल के अवेलेबल है वो भी दिखा देता हूँ, पहले हम देख लें कॉलोनी में चल क्या रहा है। ये माशाल्लाह बच्चे सही पल रहे हैं, इसके बच्चे नहीं निकले अभी तक और ये अंडे ख़राब लग रहे हैं मुझे। अल्लाह खैर करे ये बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इसके अंडे तो ख़राब ही हो गए, अब इसके बच्चे भी अभी तक नहीं निकले। ठीक है भाई, इसके बच्चे भी नहीं निकले, अब अल्लाह ही जाने इनके बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही कहानी। ठीक है ना, अल्लाह मालिक है, बाकी क्या होता है देखता है।
अच्छा भाई, बाकी जो बर्ड्स अवेलेबल हैं सेल के लिए, जो शौकीनों के लिए हैं, वो आप लोग ले जाएं, रब्ता कर लें। ठीक है, ये बर्ड्स अवेलेबल हैं। ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू नर है, ये बहुत ज़बरदस्त नर है, वॉयलेट से निकला हुआ कोबाल्ट कलर। ठीक है, ये जोड़ा आपको पहले भी दिखा चुका वीडियो में, जो जिसका ग्रे मादा से लगा हुआ है, अच्छी वाली जो ग्रे मादा है उससे लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसको चाहिए ये भी रब्ता करें। ये बहुत हाई क्वालिटी बर्ड्स हैं, इनको एक दफ़ा ले जाओ बस, उसके बाद तुम लोग वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारी अपनी ब्लड लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि तैमूर भाई को तो कोई पूछेगा ही नहीं। और हम तो चाहते हैं भाई कि हमें आप ना पूछो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह भाई कोई कमी नहीं है। अगर कोई हमसे अच्छी चीज़ ले जाके अपनी ब्लड लाइन बनाता है तो हमें खुशी होगी। क्यों? क्योंकि यार रेनबो तादाद में कम है, अगर इसकी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ती है तो मेरे लिए ये अच्छी बात है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ब्लैक विंग आजकल मार्केट में दिख रहा है, मैं चाहता हूँ भाई रेनबो भी दिखे, लोग रेनबो भी इस तरह से खरीदें जैसे आजकल ब्लैक विंग खरीद रहे हैं, क्योंकि रेनबो मार्केट में है नहीं। अगर कोई किसी को लगता है यार मैं झूठ बोल रहा हूँ या पागल बना रहा हूँ आप लोगों को, तो भाई आप लोग खुद जाओ दुकानों पे सर्वे करो, आपको ये कलर्स नज़र नहीं आएंगे। एक पीस को नज़र आ गया, एक पेयर को नज़र आ गया तो ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ब्लैक विंग भरे हुए ना दुकानों में या लालू खेत में, इस तरह नहीं मिल रहा। ठीक है, इक्का दुक्का बर्ड मिल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन वो भी नामुमकिन वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि 100 में से कोई एक बर्ड, 1000 बर्ड आ रहा है ना, तो उसमें से कोई एक आध पीस ऐसा निकल आए तो निकल आए जो रेनबो होता है। तो भाई माशरे में नहीं है रेनबो, बात मानो। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा भाई कि इसके रेट बढ़ेंगे या कम होंगे या क्या है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसका रेट हाई होगा। जो चीज़ मार्केट में धड़ाधड़ हो जाएगी, जैसे रबड़ हो गए थे, तो उसका रेट कम हो जाएगा। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, सबको समझ में आती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई आप लोग खुद जाके मार्केट सर्च करो, देख लो कि रेनबो है या नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। चलें गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रख के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और ये वाला पेयर मैं आपको बोल चुका हूँ, ये लग गया है, ये पेयर ले जाओ, इस सीज़न में ही ब्रीड करा लो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह सारे। अगर 4 पट्टे भी निकल आए तो आपके पैसे बाहर हो जाएंगे। पेयर थोड़ा महंगा इसलिए क्योंकि डबल डार्क फैक्टर बर्ड, दोनों डबल डार्क फैक्टर है। ठीक है ना, तो आपको कलर का आइडिया खुद ही हो रहा होगा। ठीक है, फीके कलर के बर्ड भी मैंने आपको दिखाए हैं अभी यहाँ पे ये बैठे हुए, तो उसके मुकाबले में ये डार्क हैं। आपको डबल डार्क का वैसे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख लेना। तो डबल डार्क फैक्टर के बर्ड हैं ये पेयर, जो लेके जाएगा फिर वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो इसके बच्चे इतने ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा इसके बच्चों से कि वो बोलेगा तैमूर भाई क्या दिखाएंगे, हमारे खुद डार्क बच्चे निकलना माशाल्लाह। ठीक है भाई, तो ये है सारी बात। महंगा पेयर ले जाओ, एक दफ़ा ले जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।